हर हर महादेव। आज हम इस वीडियो में आपके लिए हरियाली तीज, जिसे श्रावण मास की तीज भी कहा जाता है, उसके व्रत की कथा तथा यह व्रत कैसे करना चाहिए, उसकी पूर्ण विधि, उसका मुहूर्त और उसकी पूजा विधि, व्रत के पारण की विधि और सुहागनों द्वारा किस वस्तु का दान करना चाहिए, इसके बारे में बताया जाएगा। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को श्रावणी तीज कहते हैं, परंतु ज़्यादातर लोग इसे हरियाली तीज के नाम से जानते हैं। यह त्यौहार मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां माता पार्वती जी और भगवान शिव जी की पूजा करती है। इस दिन महिलाएं निर्जल व्रत रखती हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया जो तिथि है वह 6 अगस्त को शाम 7:50 पर शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन 7 अगस्त रात्रि को 10:05 पर होगा। तो उदया तिथि के अनुसार हरियाली तीज इस बार 7 अगस्त 2024 को मनाई जाएगी। आइए अब हरियाली तीज की कथा सुनेंगे। शिवजी ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। अन्न जल त्यागा, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे। तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा, मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं। अपनी राय बताइए। पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने के लिए तैयार हो गए थे। नारद जी ने विष्णु जी को यह शुभ समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें पता चला तो तुम्हें बड़ा ही दुख हुआ। तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात जो है वो अपनी सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहाँ तुम्हारे पिता नहीं पहुँच सकते थे। वहाँ तुम तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से पिता चिंतित होकर सोचने लगे कि यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिवजी ने आगे पार्वती जी से यह कहा कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल तक एक कर दिया था, पर तुम नहीं मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग को बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। तुम्हारे पिता खोजते हुए जब उस गुफा तक पहुँचे, तुमने बताया कि अधिकांश जीवन जो है वो शिवजी को पति रूप में पाने के लिए तुमने तप में बिताया है। आज तप सफल रहा। शिवजी ने मेरा वरण कर लिया। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूंगी, यदि आप मेरा विवाह शिवजी से करने के लिए राजी हो जाओ। पार्वती जी की यह बात सुनकर पर्वतराज मान गए और बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मन वांछित फल देता हूँ। उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त हो। आइए अब हम यह व्रत कैसे करना चाहिए उसकी पूर्ण विधि के बारे में बात करेंगे। इस दिन निर्जला व्रत रखकर विधि पूर्वक पूजा करने का विधान है। इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन व्रत बताया जाता है। व्रत का संकल्प लेकर महिलाएं माता की चौकी को सजाती हैं और खुद भी सजती हैं। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह घर से स्नान करने के बाद 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत रखती हैं। महिलाएं शिवजी और पार्वती जी की षोडशोपचार पूजा यानी कि 16 प्रकार की सामग्री से जो है वो पूजा करती हैं। इसमें हल्दी, कुमकुम, मेहंदी, गंध, पुष्प, नैवेद्य, माला, पान आदि सभी पूजन सामग्री को जो है वो अर्पित करती है। पूजा की सामग्री अर्पित करने के बाद दोनों की आरती उतारी जाती है। नैवेद्य अर्पण करने के बाद
लोकगीत गाती है, झूला झूलती है और खुशियाँ मनाती है। इस दिन व्रत के साथ साथ शाम को व्रत की कथा भी सुनी जाती है। कथा के समापन पर महिलाएं माँ गौरी से पति की लंबी उम्र की कामना करती है। इसके बाद घर में उत्सव मनाया जाता है और भजन व लोक नृत्य किए जाते हैं। इस दिन महिलाएं पूरा दिन बिना भोजन जल के दिन व्यतीत करती है और दूसरे दिन जो है वो सुबह स्नान और पूजा के व्रत के बाद ही जो है वो अपने भोजन ग्रहण करती है। इस दिन स्त्रियों के मायके से श्रृंगार का सामान और मिठाइयाँ उनके ससुराल भेजी जाती है। इस दिन हरे वस्त्र को धारण करना, हरी चुनरी, हरा लहरिया, हरा श्रृंगार, मेहंदी लगाना जैसे झूला झूलने का भी रिवाज है। जगह जगह जो है वो इस दिन झूले पड़ते हैं। इस त्योहार में स्त्रियां हरी लहरिया न हो तो लाल गुलाबी चुनरी में भी सजती हैं, गीत गाती है, मेहंदी लगाती है, श्रृंगार करती है और नाचती है। हरियाली तीज के दिन अनेक स्थानों पर मेले लगते हैं और माता पार्वती जी की सवारी जो है वो बड़े ही धूमधाम से निकाली जाती है। हरियाली तीज जो व्रत जो है उसके पारण की विधि, इस दिन जो है वो करवा चौथ की तरह रात में चांद को अर्घ देने के बाद ही किया जाता है। वहीं कुछ लोग जो है वो अगले दिन सूर्योदय के बाद में शुभ मुहूर्त देखकर व्रत खोलते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि पारण के लिए पूजा में लगाया गया भोग ही सबसे पहले खाना चाहिए, इसके बाद ही कुछ और खाना चाहिए। हरियाली तीज के दिन दान का भी विशेष महत्व माना जाता है। व्रत वाले दिन सुहागिन महिलाएं माता पार्वती को चढ़ाया हुआ सिंदूर अपनी मांग में भरती हैं और पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसके बाद किसी महिला को वह सुहाग का सारा सामान भेंट या दान कर देना चाहिए। माता पार्वती ने श्रावण के महीने में ही तृतीया तिथि को 100 वर्ष की तपस्या के बाद देवी पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया था। इसीलिए यह व्रत जो भी महिला करती है उसे अपनी मनचाहा जो वर है वो प्राप्त होता है और उसके पति की उम्र भी लंबी होती है। अगर आप ऐसी ही व्रत की कथाओं को सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हर हर महादेव।